नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के धमाकेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए क्या है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट में। साथियों, हमारा क्या है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है और इससे पहले हमने क्या है सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है और उसको आप लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगी। सभी वीडियो को आप लोग एक बार क्या है जरूर देख लें। टारगेट हमारा दोस्तों इस बार का जीके जीएस में 50 से 50 नंबर लाने का रहने वाला है। अब वर्दी क्या है दूर नहीं 2024 में भाई भरत सर के द्वारा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में क्या शुरू से अंत बंद रहते हैं तो आपके यहाँ पास क्या 5 से 6 नंबर एकदम पक्के होने वाले हैं। इससे बड़ा क्या एक बार एक प्रश्न नहीं आने वाला है। आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट हम और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपके लिए पहला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 71 है। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता खालिस्तान को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसको बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें और कुछ है। फर्स्ट है स्वतंत्रता और समानता, सेकंड है एकता और अखंडता, थर्ड है समानता और बंधुत्व, फोर्थ आपका आध्यात्मिकता और एकता। अगर दोस्तों जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है एकता और अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना क्या है और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये क्या हमारा मौलिक अधिकार कर्तव्य में इसको दिया गया है। ठीक है, आज भी बढ़ते हैं क्या हम दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपके लिए अगला प्रश्न। जिन दोस्तों ने क्या भाई पॉलिटिक्स क्लास देखी होगी उनको ये प्रश्न एकदम हलवा लगा होगा पिछले वाला, क्योंकि मैं क्या है इस प्रश्न को उसमें कराया हुआ था और आपसे बोला भी था कि प्रश्न आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिटी में आ गया, प्रैक्टिस सेट में आ गया और पेपर में भी आने वाला है। फिर अगला प्रश्न आपका है आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था को एक अनिवार्य विशेषता है। ठीक है, फर्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकेंड है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, थर्ड है दोहरी अर्थव्यवस्था, फोर्थ आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर दोस्तों इसमें का जो बात की जाएगा सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था विल बी राइट आंसर। दोस्तों, सभी प्रश्न हमारे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहने वाले हैं और सभी प्रश्न क्या है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्या है इस वीडियो में शुरू से अंत बंद रहें अगर आप लोग क्या इस बार वर्दी दोस्तों लेना है। ठीक है, फिर आपके लिए अगला प्रश्न है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 10 बैंकों का, 12 बैंकों का, 14 बैंकों का, 16 बैंकों का। दोस्तों, जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 14 बैंकों क्या है 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का। फिर आगे क्या है चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर है। कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर है। फर्स्ट नंबर आपका है राजकोषीय घाटा और देखिए सेकंड है बजट घाटा, थर्ड है राजस्व घाटा, फोर्थ आपका है पूंजीगत घाटा। दोस्तों, जो बात करेंगे हम सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बजट घाटा विल बी राइट आंसर। बजट घाटा क्या है कुल प्राप्ति और कुल व्यय का अंतर है। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को क्या सब्सक्राइब करके आप लोग बेल की घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए जो तो आपको जो आने वाली इसकी वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके और इसका जो अपडेट आता है अभी क्या सबसे पहले आप लोग को पाना है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार के इस वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर भी जरूर आप करिए। और ज़्यादा आपको क्या है पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, पीडीएफ आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक लाख लगा हुआ है। जब आप इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट होने के बाद आपको दोस्तों जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो आप लोग 100 लाइक जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए और पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। हर क्लास में आपका यही नियम चलने वाला है। आपके लिए इतना मेहनत करते तो आप लोग को फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को शेयर करना। फिर आपके अगला प्रश्न है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। कहाँ पूछ लिया नागालैंड की मतलब भाषा। फर्स्ट है अंग्रेजी, सेकंड है नागा, थर्ड है मीती, फोर्थ आपका कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है,
दोस्तों वही बात करते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंग्रेजी। ठीक है, नागा मत लगा दें। सही उत्तर इसका क्या है, अंग्रेजी। नागालैंड में आधिकारिक भाषा को दोस्तों अंग्रेजी रहने वाली है। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है, ये बताइए। 36, 24, 16, 32। तो आप लोग को पता होगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 24। जो आपका अशोक चक्र बना होता है ऐसे, इसमें तीलियां होती है ना ऐसे करके, उसमें क्या कुल 24 तीलियां आपकी होती हैं। ठीक दोस्तों, आपको साइड में दिख रहा होगा फोटो अशोक चक्र का, तो आप देख लीजिए जिसमें क्या 24 तीलियां आपको देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 38 है। ठीक है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 41। सही उत्तर की जो बात किया जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 40 क्या है, पंचायती राज स्थापित करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल बी राइट आंसर आर्टिकल 40। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम क्या है अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन खाली स्थान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, फर्स्ट है अनुच्छेद 14, सेकंड है अनुच्छेद 15, थर्ड है अनुच्छेद 16, फोर्थ आपका अनुच्छेद 17। सही उत्तर की जो बात किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल भी राइट आंसर आर्टिकल 17। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला आपका है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, सूरसेन की। फर्स्ट है विराटनगर, सेकंड है तक्षशिला, फोर्थ आपका है थर्ड है काशी, फोर्थ है मथुरा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ मथुरा। सूरसेन की महाजनपद जो राजधानी थी वो क्या है, मथुरा थी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल भी राइट आंसर मथुरा। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर जो आपको हो जाएगा महायान। ठीक है, महायान का क्या है, प्रचार करने के लिए ही इसको जो है आयोजित किया गया था, महायान। फिर दोस्तों आइए क्या है हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है महायान। देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट है अब्दुल गाफर खान और विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। सेकंड है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है सचिन सन्यालय और जोगेश चटर्जी। फोर्थ है मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, तो आज देखते हैं इसमें दोस्तों सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में ये बताइए। आइए इसमें भी क्या देखते हैं डायरेक्ट सही उत्तर जो आपका है देखिए दोस्तों वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिथोगो। ठीक है, लॉर्ड लिथोगो ने क्या है भारत में पहली बार 11 राज्यों में चुनाव कराया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड लिथोगो। फिर दोस्तों आई क्या है चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है। ठीक है, स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मध्य प्रदेश में क्या है भारत में सबसे बड़ी स्तूप की संघनता है। ठीक है, कहाँ, MP मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला आपका है, थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। क्या
थाईपुसम। फर्स्ट है मलयालम, सेकंड है मराठी, थर्ड है तेलुगु, फोर्थ आपका है तमिल। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तमिल। तमिल के द्वारा क्या है, थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, तमिल। फिर दोस्तों आइए हम लोग बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक वन जो है क्षेत्र है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है बिहार, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है केरल। अगर दोस्तों बात किया जाएगा इसमें का सही उत्तर, इसमें भी क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक वन है। ठीक है, वन क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश। फिर आइए हम लोग चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। अगला आपका है, देखिए क्या, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। क्या, केन नदी। दोस्तों बात कर, फर्स्ट है बेतावा, सेकंड है चंबल, थर्ड है आपका देखिए यमुना, फोर्थ आपका है ताप्ती। तो केन किसकी है, ऑप्शन नंबर थर्ड यमुना की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यमुना विल बी राइट आंसर। फिर आइए क्या है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। अगला प्रश्न आपका है, मणिपुर किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं। ठीक है, मणिपुर की, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। सेकंड है नागालैंड, मिजोरम, असम। थर्ड है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। और फोर्थ आपका कोई विकल्प ही नहीं सही है। तो कोई ना कोई सही होगा दोस्तों। आइए देखते हैं सही क्या है। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड है, थर्ड नहीं सेकंड, नागालैंड, मिजोरम और असम, NYMA। ठीक है, NYMA, नागालैंड, मिजोरम, असम से क्या है, मणिपुर जो सीमा है साझा करता है। फिर दोस्तों आइए क्या है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत खालिस्तान एक श्रृंखला उदाहरण है। वलित, रॉक, ब्लॉक, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो क्या आपका जो हिमालय पर्वत है क्या वलित पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका वलित पर्वत विल बी राइट आंसर। फिर आइए क्या हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है। ऊन, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राजस्थान। राजस्थान में क्या है, ऊन जो है सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, निम्न में से कौन सा मौसम का एक तत्व है। पवन, तापमान, नमी, यह सभी विकल्प सही हैं। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, यानी पवन भी है, तापमान भी है और नमी भी क्या है, मौसम का एक तत्व है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है, क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड रिएक्टर पैमाने या रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, रिएक्टर पैमाने। फिर आइए बढ़ते हैं क्या है हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। अल्कोहल, मीथेन, पानी, मिट्टी का तेल। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड पानी विल बी राइट आंसर। पानी की जो ऊष्मा है वो क्या है, सबसे अधिक होती है, विशिष्ट होती है। फिर आइए क्या है, चलते हैं फिर हम अगले ही प्रश्न पर और देखते हैं क्या है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फिर आपके लिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है। ठीक है, रेखीय वेग, कोणीय गति, कोणीय विस्थापन। ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई विकल्प सही नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कोणीय गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका विल बी राइट आंसर, कोणीय गति। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले फिर अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके
हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल घंटे पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको जो आने वाली आरपीएफ की वीडियो है आपको क्या सबसे पहले मिल सकें। और एक बार इस वीडियो को दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकें आरपीएफ की। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं आपका अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, जरा दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जरा दूरदृष्टि दोष, फर्स्ट है अवतल, थर्ड है बेलनाकार, सेकंड है उत्तल, फोर्थ आपका है बायफोकल। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, बायफोकल लेंस का क्या है यूज करते हैं, ठीक है। जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर, बायफोकल। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आइए इसमें क्या देखते हैं हम सही उत्तर। सही उत्तर की बात करेंगे एल्बुमिन, ये आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। एल्बुमिन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एल्बुमिन। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, कोल गैस, निर्माता गैस, जल गैस, गोबर गैस। तो देखिए बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका जल गैस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जल गैस जो है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला प्रश्न आपका है, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है, ठीक है। हाइड्रोजन भी इस्तेमाल होती है और कौन सा गैस इस्तेमाल होती है ये बताइए। नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की जो बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हीलियम गैस क्या इस्तेमाल किया जाता है, हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका विल बी राइट आंसर, हीलियम। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, ठीक, किसके उत्सर्जन से। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें एक सही उत्तर, ठीक है। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बीटा किरण। बीटा किरण से क्या है ये होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है क्या समभारिक का। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, समशीतोष्ण वन, पतझड़ी वन, घास भूमि। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। अगला आपका है, दुनिया के पहले 3D मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है, क्या 3D प्रिंटेड मंदिर का। बिहार, तेलंगाना, केरल, राजस्थान। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है, ठीक दोस्तों। तो अगर जो बात की जाएगी इसमें का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड तेलंगाना में क्या है 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है सबसे पहले। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला आपका है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है। गन्ना, मक्का, जाट्रोफा। सभी विकल्प सही हैं। आइए देखते हैं क्या है सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी विकल्प सही हैं, यानी गन्ना का भी इस्तेमाल होता है, मक्का का भी और जाट्रोफा भी होता है, ठीक है, जाट्रोफा। फिर आइए क्या हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग खालिस्तान में नहीं किया जाता, इसमें नहीं किया जाता ये बताना है। तो सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मिक्सर और ग्राइंडर में क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिक्सर और ग्राइंडर। फिर आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, समलैंगिक विवाह को
पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? म्यांमार है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है भूटान, थर्ड है भूटान, फोर्थ आपका है नेपाल। तो सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नेपाल। नेपाल दुनिया का पहला देश बना जो क्या है समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करता है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है चाल क्या है? तो चाल क्या है आप लोग को बताना है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। सेकंड है यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग है। थर्ड है यह बल है। फोर्थ आपका इस तरह है वस्तु का त्वरण है, मतलब प्रति समय में ही। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए सही। यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। चाल क्या है? एक दूरी है समय में। ठीक है, यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। होता है ना चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वहीं से आपको बन रहा है। ठीक है, वेग नहीं है, ये समय और दूरी है। फिर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? ठीक, किस राज्य का जो पशु है वो हाथी नहीं है, बताइए। असम, कर्नाटक, केरल और देखिए झारखंड। आइए बात करते हैं सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। असम का राजकीय पशु हाथी नहीं है, कर्नाटक का भी है, केरल का भी है और क्या झारखंड का है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका असम का नहीं है। ठीक है, फिर आइए लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मानदंड को कड़ा करने के हिस्से के रूप में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के उपभोक्ताओं ऋण पर जोखिम भर को 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया है ये बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका क्या है 125 है, ये कर दिया गया 100% से बढ़ाकर क्या है 125% कर दिया गया है जोखिम को। फिर आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए खाली स्थान का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। किसका नाम दर्ज किया गया है ये बताना है आप लोगों को। अगर हम दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पी सुशीला ने क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सर्वाधिक गीतों का रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, पी सुशीला। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, ट्रैकिंग, बेसबॉल। ठीक है, ट्रैकिंग, बेसबॉल। दोस्तों जो बात करेंगे हम सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फुटबॉल। नेपाल का लोकप्रिय खेल क्या है? फुटबॉल है। और दोस्तों आपको क्या है ऐसे ही महत्वपूर्ण खेलों के बारे में जानना है तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगी क्या स्पोर्ट्स संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो आप लोग क्या इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, हमने क्या वीडियो को लिए पहले से बना के रखी हुई है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न आपका है किस देश की रहने वाली सेनिस मालसियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, सेनिस पालसियो ने। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा निकरागुआ। ठीक है, निकारागुआ देश है, इसी ने क्या है देश की रहने वाली थी निकारागुआ। आइए फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला देखिए कितना खतरनाक नाम है। ठीक है, तो आप समझिए। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? जैव विविधता की हानि, अम्लीय वर्षा, वन रोपण, खाद की आनुवांशिक रूपांतरण। अगर दोस्तों बात किया जाएगा इसमें का क्या सही उत्तर तो क्या आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 वन रोपण क्या है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये क्या है पर्यावरण की समस्या नहीं है वन रोपण, लेकिन ये तीनों आपकी है।
ठीक है। अम्लीय वर्षा हो गया, खाद की आनुवंशिक रूपांतरण हो गया, और जैव विविधता की हानि क्या है आपका पर्यावरण की समस्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वन रोपण जो समस्या नहीं है। फिर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला, तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। ठीक है, भाप का इंजन, समतल कांच, सोलर पैनल, विद्युत इस्त्री। आइए देखते हैं जो सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका क्या है, ये ऊर्जा परिवर्तक कौन नहीं है, सोलर पैनल नहीं है। ठीक है, इससे क्या आपको ऊर्जा जो है परिवर्तक नहीं होती, लेकिन तीनों से होती है। भाप के इंजन से भी होती है, समतल कांच से होती है, और विद्युत इस्त्री से भी क्या है ऊर्जा परिवर्तक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड सोलर पैनल से क्या है नहीं होती है। फिर दोस्तों आइए हम लोग बढ़ते हैं क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला प्रश्न आपका है वनडे वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्या है साउथ अफ्रीका, भारत। तो दोस्तों जो बात की है किसने जीता है, तो इसने क्या ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया विल बी राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने क्या इसको जीता था। ये बात करें अगर कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर क्या है नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अहमदाबाद में। इसमें क्या है भारत को हराकर जीता हुआ था मैच। ठीक है, भारत को हरा कर जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें क्या है ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिए गए थे। उसमें क्या है फाइनल में शतक लगाया हुआ था। ठीक दोस्तों, और फिर आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका, और ये क्या है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा छठा वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी। ठीक है, फिर आइए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न है CD रोम एक खाली स्थान है, क्या है ये बताइए। आइए देखते हैं क्या है इसमें का हम सही उत्तर जो बात करेंगे वो क्या आपका स्टोरेज मीडियम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड स्टोरेज मीडियम विल बी राइट आंसर। CD रोम क्या है एक स्टोरेज मीडियम है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला, देखिए आपके लिए अगला प्रश्न यह है किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है। कनाडा, रूस, इजराइल, कोई विकल्प सही नहीं है। सही उत्तर क्या है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इजराइल ने क्या है भागीदारी की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इजराइल। फिर दोस्तों आइए हम चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक राय मैक्सहैम हैं। ठीक है, लेखक कौन है राय मैक्सहैम। देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आउटलॉ इंडियाज बैडिट क्वीन एंड मी। आउटलॉ इंडियाज बैडिट क्वीन एंड मी विल बी राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला आपका है खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली, यह किस राज्य में है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा। क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड केरल राज्य बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या है केरल राज्य में पंपा नदी में मिली है। ठीक है, खाद्य मछली की नई प्रजाति। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूंजीगत अभिलाप कर सही व्याख्या करता है। कौन करता है यह बताना है। सही व्याख्या जो आपका ऑप्शन नंबर करता जो है वो फोर्थ है। ठीक है, एक वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ पर कर। एक वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर जो है यही क्या है सही व्याख्या करता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला है फ्लोरा और फौना। ठीक है, फ्लोरा और फौना खाली स्थान से संबंधित है। मानव जाति, पशु पक्षी या पक्षी पशु, पौधे और जंतु, पर्वत और नदियाँ। तो क्या है आपका फ्लोरा और फौना जो है ऑप्शन नंबर थर्ड पौधे और जंतु संबंधित है। ठीक है, पौधे और जंतु संबंधित हैं फ्लोरा और फौना।
फिर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला आपका है, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन, भूटान, जापान, तुर्की। बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड, भूटान। तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान है। हमने इसको भी क्या अपनी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को। फिर आप ये देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी जल्दी। सही उत्तर जो आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ठीक है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों हमारे क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के टॉप 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप कुछ आने वाली वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बार क्या इस वीडियो को लोग दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग क्या है आरपीएफ चाहे कांस्टेबल हो और चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो। एक बार दबा के वीडियो को लोग शेयर कर दीजिए। कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, आपको क्या है उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।